हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर का नाम क्या है, आपको पता है क्या? नहीं पता है? इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। ये चैप्टर जो है कितने नंबर पे है? यानी कि पहले नंबर पे, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है ये आपका। ये तो समझ में आ गया। रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी एक बात बताइए, इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ज़रा ध्यान से देखिए। हम लोग पहले इसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे। इसका बेसिक क्या क्या होता है, कैसा होता है, कौन नंबर होता है। जैसे आप सुने होइएगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सब के बारे में तो कुछ बेसिक पहले इसका हम सीखेंगे। उसके बाद क्या सीखेंगे? यूक्लिड्स, डिवीजन, लीमा पर सीखेंगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या सीखेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सीखेंगे। यानी कि जस्ट इसी का ये मतलब ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और यही साइंटिस्ट कुछ अपना मेथड दिया था यहाँ पे, उसी को अप्लाई कैसे करते हैं वो हम लोग इसमें सीखेंगे। समझ में आ रहा है? और जस्ट ये सीख लेने के बाद HCF और LCM सीखेंगे, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो आप सीखे होइएगा 7 8 में या 6 में। फिर भी हम इसको सिखाएंगे, और इस चैप्टर में पढ़ना भी है आपको, कैसे निकालना है इसका कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बताना है हमको। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद क्या सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। यानी कि कोई भी डिजिट आपको दिया रहेगा तो उसको जल्दी से सॉल्व कैसे करते हैं, उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? उसके बाद लास्ट में सीखेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और साथ में इसको प्रूफ भी कैसे करेंगे। कि जैसे भाई √5 हुआ तो इसको क्या मतलब ये इरेशनल नंबर कैसे होता है, या और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और बहुत ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके CBSE एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप यहाँ तक ध्यान से देखिए जो हम पढ़ाने वाले हैं। अगर यहाँ तक समझ में आपको आया है तो इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए ना भाई, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो बच्चों, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल? बेसिक्स। तो बेसिक क्या क्या हमको सीखना है? जो आप बचपन में सीखे हुए हैं उसी को सीखना है। यानी कि इस चैप्टर का ट्रेलर। तो ट्रेलर में पहला नंबर में क्या सीखेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर। बताइए हमको कि नेचुरल नंबर को डेनोट किसी से किया जाता है? डेनोट किया जाता है कैपिटल N से। ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई नेचुरल नंबर कौन होता है या कहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो आप पढ़े होइएगा, और नहीं पढ़े हैं तो आप आज जान लीजिए कि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 इस तरीके से कहाँ तक जाता है? तो इनफाइनाइट तक जाता है। ये समझ में आया बच्चों? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 से स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? नेचुरल नंबर को पूछेगा डेनोट किसी से किया जाता है तो कैपिटल N से किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरा नंबर में हम लोगों को क्या सीखना है? दूसरा नंबर में सीखेंगे होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर को डेनोट किसी से किया जाता है तो कैपिटल W से किया जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा भाई कि भाई बताओ होल नंबर कौन कौन होता है या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको क्या करना है? 0 से स्टार्ट कर देना है। 0 1 2 3 4 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा बताइए? तो इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। यानी कि आपसे पूछेगा होल नंबर 0 होता है कि नहीं होता है, तो होता है। पूछेगा होल नंबर 3 होता है कि नहीं होता है, तो होता है। समझ में आया? और पूछेगा नेचुरल नंबर 0 होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 से स्टार्ट होता है। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगला नंबर हम लोग क्या सीखेंगे? ध्यान से देखिए। अगला नंबर हम लोग सीखेंगे इंटीजर, INTEGER, इंटीजर नंबर सीखेंगे। तो भाई बताइए इंटीजर कौन कौन से नंबर होते हैं, आपको पता है क्या? तो इंटीजर नंबर होते हैं -∞। इंटीजर नंबर कहाँ से होता है? इंटीजर जो होता है
माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जाते जाते ऐसे फिर -2 आएगा, -1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यानी कि इस तरीके से फिर कहाँ तक जाएगा बताइए जल्दी से, इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी कि माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट होता है और प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि इंटीजर नंबर बताइए या इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। पूछेगा जीरो जो होता है, ये जीरो जो होता है इंटीजर नंबर होगा कि नहीं होगा, तो होगा। पूछेगा -1 होल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद तीसरा नंबर तो आप सीख लिए इंटीजर। अब देखिए जल्दी से, अब जो चौथा नंबर में हम लोग को फोर्थ नंबर में सीखेंगे उसको कहते हैं इवेन नंबर। इवेन NUMBER, इवेन नंबर। तो इवेन नंबर आपसे पूछेगा इवेन नंबर किसको कहते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। इवेन नंबर पूछेगा कि किसको कहते हैं इवेन नंबर, तो इवेन नंबर वैसे डिजिट को कहते हैं जो जिसमें 2 से भाग देने पर, 2 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझ लीजिए। वैसा संख्या, वैसा डिजिट जिसमें 2 से भाग देने पे यानी कि 2 से डिवाइड करने पे पूरा पूरा कट जाता है, वही क्या कहलाएगा? इवेन नंबर। तो बताइए अब हमको कि इवेन नंबर कौन कौन होते हैं, आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए 2 हुआ, 4 हुआ, यानी कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, इस तरीके का होगा। कैसे जानेंगे कि जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे ये 250 है, बोलेंगे ये इवेन नंबर है कि नहीं है, तो इसको 2 से भाग दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। देखिए काट के 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये कट जाएगा। फिर 5 यहाँ नोट करेंगे, अभी कितना बार में, 2 2 जा 4 बार में कटेगा, यहाँ 4 यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ये 0 उतारिए तो कितना बार में 2 5 जा कट जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया, 2 से पूरा पूरा कट गया, तो यानी कि ये हो जाएगा इवेन नंबर। यानी कि आपको इवेन नंबर समझ में आ गया। तो इवेन नंबर समझने के लिए आपको क्या समझना है कि हाँ, अब इसका ट्रिक समझ लीजिए। इवेन नंबर का ट्रिक भी जान लीजिए। आप इसको मिटा दें, इवेन नंबर का ट्रिक जल्दी से। इवेन नंबर का आप ट्रिक देख लीजिए। इवेन नंबर का ट्रिक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जिस डिजिट के लास्ट में अगर 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 0 होगा, ये ट्रिक है कि हम बोले हैं जिस डिजिट के लास्ट में अगर ये इस पांचों में से कुछ भी होगा तो वो डिजिट आपका क्या होगा? इवेन नंबर होगा। वो डिजिट क्या होगा? इवेन नंबर होगा। इसका एग्जांपल देखिए जल्दी से, एग्जांपल जल्दी से देखिए। जैसे हम बोल देंगे आपको, जैसे अभी जो चल रहा है, क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, बोलेंगे ये इवेन नंबर है कि क्या है, तो ये इवेन नंबर है कि नहीं। देखिए ट्रिक में क्या बताए हैं कि इस पांचों में से अगर कोई लास्ट में रहेगा तो लास्ट में 0 है कि नहीं, तो यानी कि ये क्या होगा? ये इवेन नंबर होगा। EVEN इवेन नंबर ये होगा। समझ में आ गया? अगर हम बोलेंगे कि जब 2021 आएगा तो ये इवेन नंबर होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जो ये ट्रिक बताए हैं इस ट्रिक के लास्ट में 1 नहीं है, 1 नहीं ना लिखा हुआ है, तो इसके लास्ट में 1 आया है, यानी कि ये इवेन नंबर ये नहीं होगा। समझ में आया इवेन नंबर? चलिए अब हम लोग चौथा नंबर में तो सीख लिए, अब 5th नंबर में हम लोग सीखने वाले हैं। इस सबको नोट करते जाइएगा आप जल्दी जल्दी, ठीक है? क्योंकि टाइम कम रहता है और हमको पढ़ाना बहुत रहता है, पूरा चैप्टर खत्म करना रहता है एक ही वीडियो में, तो एकदम और कुछ छोड़ना भी नहीं रहता है, प्लस में प्रीवियस क्वेश्चन भी कराना रहता है, ठीक है? तो चलिए अब ये 5 नंबर में क्या होगा? 5 नंबर में ये इवेन के बाद तो आप जानते हैं कि ऑड आता है, तो ऑड नंबर पूछेगा भाई ऑड नंबर कौन कौन होता है, तो जस्ट जो 2 से नहीं कटेगा, जिसमें 2 से डिवाइड करेंगे और नहीं कटेगा वो सारे डिजिट क्या होगा? तो ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर का एग्जांपल तो आप बता सकते हैं, जैसे ऑड नंबर हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। समझ में आया? अगर हम बोलेंगे भाई बताओ, इस तरीके से और आगे जाएगा। अगर हम बोलेंगे बताओ 2021 ये ऑड नंबर होगा कि नहीं होगा, तो ये ऑड नंबर इसको मतलब आप 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो ये यानी कि ये ऑड नंबर होगा।
ये तो समझ में आ गया। अगर हम बोलेंगे भाई साहब बताओ 51 जो है ये 51 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, बताओ जल्दी से। तो बताइए ये 2 से कटेगा क्या? ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से जो नहीं कटता है वो ऑड नंबर होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा, हम समझ रहे हैं, ये सब आप जानते होइएगा, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लीजिए, बेसिक है ये सब, आप लोग ये सब पढ़े होइएगा, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप ऑड नंबर समझ गए। अब अगला देखिए, अब 6 नंबर में हम लोग को देखना है। 6 नंबर में जैसे प्राइम नंबर, PRIME प्राइम नंबर। तो अब आपसे हम पूछेंगे कि भाई बताओ प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं। तो प्राइम नंबर जैसे 2 हुआ, जैसे 3 हुआ, जैसे 4, जैसे 7, जैसे 11, जैसे 13, इस तरीके से। लेकिन सुन लीजिए प्राइम नंबर कौन होता है। प्राइम नंबर वैसा डिजिट होता है जो 1 से कटेगा, नहीं तो वो अपने आप से कटेगा। क्या बोले, ज़रा ध्यान से सुनो। वैसा नंबर जो 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो बताइए इसमें से ये सभी वैसा ही हम लिखे हैं कि इसमें कुछ हम गलती भी लिखे हैं? ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो 4 नंबर है, 4 कौन कौन से कटेगा? ये 1 से तो कटेगा ही। ये और कौन से कटेगा? 2 से भी कटेगा। और ये कौन से कटेगा? ये 4 से भी कटेगा। तो हम अभी क्या बोले हैं प्राइम नंबर के बारे में? जो 1 से कटे। क्या बोले हैं? जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो ये 4 जो है ये तो 1 से कट रहा है और 4 से भी कटेगा, लेकिन ये तो 2 से भी कटता है ना। तो ये होगा प्राइम नंबर क्या? ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर पहचानने का तरीका भी हम आपको सिखा दिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्राइम नंबर किसको कहेंगे? जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, बाकी और किसी से नहीं कटना चाहिए। अगर वो और किसी से कटेगा तो वह प्राइम नंबर नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए 6ठा नंबर समझ लिए। अच्छा आप 6ठा नंबर समझ लिए, तो इसका कुछ आपको हम आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ, जैसे प्राइम नंबर हमको आप बताओ कि 1 से अगर 50 तक में बोलेंगे कि भाई बताओ 1 से 50 तक में प्राइम नंबर की टोटल संख्या कितनी होगी? टोटल नंबर कितने होंगे 1 से 50 तक में? तो आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं ना। तो अभी आपको याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि 1 to 50 में अगर आपको प्राइम नंबर पूछेगा तो कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 से 50 में प्राइम नंबर की संख्या कितना? तो 15 होता है। अगर उसी में फिर पूछेगा कि भाई साहब बताओ 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कितना होगा? तो 100 से बीच में प्राइम नंबर होता है मात्र 10 गो होता है। कोई दिक्कत? अगर इसमें फिर से पूछ दे आपसे कि भाई बताओ 1 से 100 तक में प्राइम नंबर की टोटल संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर कितने होते हैं? तो देखो 1 से 50 तक में 15 गो और 50 से 100 में 10 गो। तो 1 से 100 में पूछ रहा है तो इसको जोड़ दो ना जल्दी से। यार क्या बात करते हो, नहीं समझ में आया? अरे ये सब समझना क्या है। अगर आपको 1 से 50 तक में निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा और उसको चेक भी कर लीजिएगा कि कहीं कोई कटने वाला तो नहीं है। एक और उसके साथ उसके अलावा और किसी से और किसी से कट जाएगा तो वो नहीं होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। प्राइम नंबर समझ गए। इसका कुछ आप ये जो नोट हम लिखाए हैं इस नोट को भी आप भूलिएगा नहीं, इस नोट को जरूर याद कीजिएगा। कोई क्वेश्चन में सीधे आपको पूछ देगा, कोई ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ देता है, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको ये सब अभी से याद करना होगा और सब आपको याद होना भी चाहिए हमेशा के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए। और इसके बाद 6 हो गया, अब 7 हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम मिटाने वाले हैं। अब देखिए हम लोग देखने वाला है 7 नंबर। 7 में हम लोग क्या देखेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट COMPOSIT कंपोजिट नंबर को एनो लिख दे। एनो मतलब समझिएगा नंबर है। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई साहब बताइए कंपोजिट नंबर कौन कौन होगा? तो भाई बता सकते हो कंपोजिट नंबर कौन कौन होता है। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, जैसे 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, इस तरीके से जाएगा और आगे। तो अब हम पूछेगा भाई कंपोजिट नंबर होता कौन कौन है, पहचानने का तरीका बताइए। तो पहचानने का तरीका वही होता है, हम आपको जो प्राइम नंबर बताए हैं। तो प्राइम नंबर में क्या था? खाली 1 से कटने वाला और वो अपने आप से कटने वाला। लेकिन ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और साथ में इसके अलावा और कोई से भी कट सकता है। समझ में आया? चलिए देखते हैं ये जो हम बताए हैं ये सही है कि इसमें से भी कुछ गलती है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे ये 3 है, तो 3 बताइए ये 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 1 से कटवे करेगा। ये बताइए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 से भी कटेगा। ये बताइए और ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा?
3 से भी कटेगा। और ये बताइए ये 4 से 4 से तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कटेगा। तो बताइए ये जो 6 है, ये 6 तो 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है और इस दोनों के अलावा और किसी से भी कट रहा है। तो यानी कि ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर पहचानने का तरीका तो आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से सबको आप चेक कर लीजिएगा, जो होगा वो सब कंपोजिट नंबर होगा। अगर खाली अपने आप से और 1 से कटेगा तो वो कौन सा होगा? अभी जो पीछे बताए थे 6 नंबर में प्राइम नंबर होगा। तो ये सारे नंबर क्या होता है, सब कुछ एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, हम समझ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा वो तो आपके ऊपर है। अच्छा चलिए, अब इसका भी कुछ नोट आपको बता देते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसका नोट अगर हम पूछेंगे आपसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, SMALLEST, स्मॉलेस्ट PRIME प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर आपसे पूछेगा कौन होता है, तो अभी जो हम इसके पहले प्राइम नंबर सिखाए थे तो उसके सबसे पहले में क्या लिखे थे? याद है आपको? उसके सबसे पहले में 2 लिखे थे। यानी कि आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, तो कौन होता है? 2 होता है। अगर इसी तरीके से आपसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट क्या कंपोजिट नंबर कौन होता है? कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ना, ये 4 कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा? देखिए ये आपको 1 से कट जाएगा और ये 4 से भी अपने आप से भी कटेगा और ये फिर 2 से भी कटता है कि नहीं? तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो यानी कि आपसे पूछेगा कि भाई साहब बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? तो 2 होता है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो इसको जल्दी से नोट करो, देखो हमारे साथ हमारा वीडियो देखने जब भी बैठना तो कॉपी कलम लेके बैठना, क्योंकि उसको सारा जल्दी आप नोट करते जाना, ठीक है? क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारा चीज़ पढ़ाना रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 7th नंबर हो गया ख़त्म आपका। उसके बाद हम लोग अब 8 में चलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 8 नंबर में क्या सीखने वाले हैं? रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER, रेशनल नंबर। तो बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि भाई रेशनल नंबर कौन कौन होते हैं, तो रेशनल नंबर पहचानने का तरीका क्या होता है? P/Q के रूप में जो रहेगा, यानी कि P/Q का जिसका शकल होगा वो सब क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। लेकिन इसका कुछ कंडीशन दिया हुआ है। इसका कंडीशन क्या है कि इसका जो नीचा वाला होगा, नीचा वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी कि P/Q रेशनल नंबर होगा कब होगा? जब इसका नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब हम आपसे पूछ सकते हैं कि भाई रेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल बताओ, कुछ इसका उदाहरण बताओ। तो आप बता सकते हो क्या? तो देख लो, अगर नहीं बता सकते हो तो जैसे देखो ना, हम बोलेंगे जैसे मान लो 3/4 है, तो ये बताओ P/Q के रूप में है कि नहीं? P/Q के रूप में है कि नहीं भाई? ये है, P है। जैसे देखो, ऊपर वाला को क्या कहेंगे? P कहेंगे और नीचे वाला को क्या कहेंगे? Q कहेंगे। हम क्या बोले हैं? Q, इसका कंडीशन क्या था? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बताओ Q जो है 0 के बराबर नहीं ना है? ये 4 ना है भाई, 0 से बराबर नहीं ना है बालक? हाँ, तो यानी कि ये आपका रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम आपको और पूछेंगे कि भाई बताओ -3/4 ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो होगा। P ये वाला हो जाएगा और Q ये वाला हो जाएगा। Q 0 के बराबर नहीं ना है, तो यानी कि ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। कोई दिक्कत? अगर हम बोलेंगे कि भाई 2/4 ये रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, तो बताओ ज़रा जल्दी से, ये 2/4 रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, ये 2P हो जाएगा और ये Q 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। बताओ कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका Q 0 के बराबर नहीं ना है। चलो ठीक है। उसके बाद अब अगला देखते हैं। हम बोलेंगे जैसे मान लो यहाँ पर 1000 है और यहाँ पे बोलेंगे 0 है, तब बताओ ये आपका रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो देखिए ना, इसका कंडीशन क्या था? इसका नीचा वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका नीचा वाला 0 के बराबर है कि नहीं है? 0 है। तो यानी कि आपका ये जो है ये रेशनल नंबर होगा क्या? ये रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी कि अगर नीचे वाला 0 के बराबर होगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। उसके बाद अगला एग्जांपल देख लीजिए। अगर हम बोलेंगे 1/3 है, तो भाई बताओ ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि नीचे वाला 0 के बराबर
नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर हम बोलेंगे 22/7 ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो देखिए नीचे वाला 0 के बराबर नहीं ना है, टू गुड, तो यानी कि ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। याद रखिएगा 22/7 क्या है, रेशनल नंबर क्या है। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को, 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो सकता है आपके सर 22/7 को इरेशनल नंबर बताया हो, लेकिन बताए होंगे तो गलत बताए होंगे, आगे हम बताएंगे क्यों गलत बताए होंगे। तो आप बताओ रेशनल नंबर तो समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर को पहचानने का तरीका क्या है, उसका नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत बालक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारा क्लास करोगे ज्वाइन तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप अच्छा से ध्यान से अगर यहाँ पे पढ़ोगे, ध्यान अगर यहाँ पे दोगे तो हम जान रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ और आपको बताना बाकी रह गया है। देखो जैसे P/Q जो होगा, P/Q और क्या क्या हो सकता है, P/Q क्या क्या होगा, सो ध्यान से देखो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये P/Q टर्मिनेटिंग हो सकता है। अब तक बोलेगा सर टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, हम समझाते हैं बालक, थोड़ा सा ध्यान दो। टर्मिनेटिंग और ये टर्मिनेटिंग हो सकता है या नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट रिपीटिंग होगा, यानी कि P/Q कैसा हो सकता है। तो P/Q का तो कंडीशन है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, और ये हो कैसा सकता है तो टर्मिनेटिंग हो सकता है। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यहाँ पे और लिख देते हैं, अगर ये नहीं होगा तब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, मतलब रिपीट होता जाएगा। अब इस दोनों का मतलब समझा देते हैं, तो समझ लो। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पॉइंट में जाने के बाद कुछ अंक के बाद पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरा कट जाएगा। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि पूरा कटेगा तो नहीं, पॉइंट के बाद जाता जाएगा डिजिट, लेकिन कटेगा तो नहीं, वो रिपीट होने लगेगा। जैसे 2-5 होने लगेगा, या 6 होने लगेगा, या 7 होने लगेगा। इस तरह का कुछ रिपीटिंग होने लगेगा। तो समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो हम इस दोनों का एग्जाम्पल आपको देंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो इसका हम एग्जाम्पल दे या छोड़ दे सो हमको बताइए। तो चलिए पहले हम टर्मिनेटिंग का आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। तो टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल देख लीजिए। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल जैसे हम बोलेंगे कि बच्चों 2/4 है, ये 2/4 जो है इसको आप सॉल्व करो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ हमको। 2 × 1 2, 2 दूना 4 कट जाएगा। तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 को अब सॉल्व करेंगे तो 0.5 लिखते हैं। 5 के बाद कट गया होगा ना, देखो ना करके भाई। जैसे देखो हमको 1 को डिवाइड करना है 2 से, चलो तो नहीं कटेगा, नहीं लगने वाला है, तो पॉइंट देते हैं, मैंने 0 दे करके उसके बाद पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 2 पंचे 10 हो जाता है। अरे भाई हो ना जाता है, देखो ना पूरा कट गया ना। हाँ, तो टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाते हैं, एक अंक के बाद या 2 अंक के बाद, भाई कई अंक के बाद जाने के बाद कट जाता है पूरा, तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। यानी कि आपका 2/4 क्या है, टर्मिनेटिंग है। यानी कि इस तरीके से जो कट जाता है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन कहलाएगा, इसका भी हम आपको अभी एग्जाम्पल समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हम बोलेंगे कि भाई बताओ जैसे 1/3 है, 1/3 आपका टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने आता है, डिवाइड करके देखिए ना। 1 को डिवाइड करना है कितने से, 3 से डिवाइड करना है। तो भाई डिवाइड करो, 0 देके पॉइंट दोगे तो 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, तो 9 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से आप यहाँ पे 0 डालोगे तो फिर 10 आएगा, तो फिर 3 3 जा 9, फिर से यहाँ फिर 1 आ जाएगा, फिर से 0 रहेगा, फिर 3 3 जा 9। तो देखो ये ऐसे ही 3 3 3 3 आता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये रिपीटिंग यानी कि टर्मिनेट कटेगा कभी, ये कभी नहीं कटेगा। तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बट माने कि लेकिन ये क्या होगा, रिपीटिंग, यानी कि हमेशा ये रिपीट होता रहेगा 3 3 3 3 3 इस तरीके का। तो यानी कि आपसे ये पूछेगा कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है कि क्या है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिपीटिंग है। तो यानी कि इसका एग्जाम्पल ये समझ में आ गया होगा आपको, और इसका एग्जाम्पल ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये अभी हम सीखे हैं रेशनल नंबर के बारे में। अब रेशनल नंबर के 8 नंबर पे था, अब चलो अब 9 नंबर हम लोग सीखने वाले हैं। क्या, तो ये रेशनल है तो 9 नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, इसको मिटा दे जल्दी से, इसको नोट कीजिए।
हाँ अब देखिए 9 नंबर में हम लोग क्या सीखने हैं, क्या सीखना है हम लोगों को, इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल। नंबर को एनो लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, अरे भाई इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखो। अभी हम बताए हैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग, NATING, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड क्या, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। समझ में आया, यानी कि जो नॉन रिपीटिंग होगा वो भी आपका इरेशनल होगा, माने नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तब इसका एग्जांपल आपको देंगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल समझ लीजिए ध्यान से, देखो ध्यान दो भाई मेरे, यहाँ पे ध्यान दो जल्दी से। तो ये इसका जैसे हम बोलेंगे √2 है, तो √2 क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और ये नॉन रिपीटिंग भी होता है। जैसे हम बोलेंगे भाई बताओ, जैसे √3 यह क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद और बोलेंगे √5 बताओ, ये भी होगा। अच्छा, उसके बाद हम बोलेंगे भाई बताओ पाई क्या होता है, तो पाई होता है इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे ये नहीं कहना कि सर अब पाई का वैल्यू तो हमारे सर बताए हुए 22/7, अब 22/7 को आप तो रेशनल नंबर बताए हैं अभी कुछ देर पहले, और यहाँ पे पाई को बता रहे हैं इरेशनल। तो भाई मेरे पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, अप्रॉक्स होता है। बात समझ में आया, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, अप्रॉक्स होता है। तो इसलिए पाई होता है इरेशनल, लेकिन 22/7 होता है रेशनल। ये समझ में आया होगा आपको। चलो तो यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आ गया। अच्छा, जैसे हम बोलेंगे √4 है, तो भाई बताओ √4 होगा कि नहीं होगा इरेशनल नंबर, तो आप बताओ हमको। तो √4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए रूट के अंदर में। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो इरेशनल नहीं होगा, वो बेचारा कुछ और हो जाएगा, यानी कि वो रेशनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, रेशनल कैसे होगा, जैसे हम बोलेंगे 4 है तो मतलब √4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। अब इसके नीचे में कुछ नहीं रहता, 1 रहता है ना, तो ये P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, तो इसीलिए ये हो जाता है, ये इरेशनल नहीं होता है, ये रेशनल होता है। कोई दिक्कत वाला, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ तो कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना भाई मेरे। अब हम इसको मिटाते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। ये चैप्टर स्टार्ट होगा, इससे पहले इस चैप्टर का बेसिक था, मतलब ट्रेलर था, यानी कि ये चैप्टर समझने के लिए आपको ये ट्रेलर आपको याद रखना होगा, समझना होगा, इसलिए हम आपको पहले बता दिए हैं। हो सकता है आपके सर बताए हो या ना बताए हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अब हम आ गए हुए हैं आप लोग को पढ़ाने, टेंशन मत लेना। अब रियल नंबर हम लोग को समझना है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ रियल नंबर किसको कहते हैं, तो रियल नंबर के बारे में अगर कोई पूछ दिया तो इसको एकदम शॉर्ट तरीके से क्या कहना, जरा ध्यान से सुन लो। बड़का लैंग्वेज से तो किताब में लिखे रहता है, बुक में लिखा रहता है, लेकिन हम एकदम शॉर्ट तरीके से बताते हैं आपको ना, इसलिए देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि रियल नंबर किसको कहते हैं, तो रियल नंबर कहते हैं रेशनल, REATIONAL, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यानी कि अगर आपसे रियल नंबर पूछेगा कौन होता है, तो रियल नंबर जो रेशनल नंबर होगा वो भी होगा, और जो इरेशनल नंबर होता है वो भी होता है। समझ में आया। तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि भाई बताओ 3/4 जो होता है ये रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर होता है। अगर हम पूछेंगे कि भाई √2 जो है वो रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो √2 भी रियल नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो आप बताओ 22/7 जो है, 22/7 वो रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो ये रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई रियल नंबर के अंदर में क्या आता है, ये दोनों आता है, रेशनल नंबर भी आ जाता है और इरेशनल नंबर भी आ जाता है, जिस कारण से जो इसका एग्जाम्पल होगा दोनों का एग्जाम्पल क्या होता है, तो रियल नंबर होता है। यानी कि अब यहाँ से आपका रियल नंबर ये चैप्टर अब स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, अगर यहाँ से आप कन्फ्यूजन हुए तो फिर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना होगा, तब आपसे बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये सब आगे जो पढ़ाएंगे वो समझने के लिए क्या करना होगा, अभी जो हम बेसिक बताए हैं वो बेसिक आपको अच्छा से सीखना होगा, ध्यान से देखना होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। तो चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, कर दो मेरे भाई, मेरे बालक, मेरे प्यारे, कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर देना मेरे भाई।